ओम शांति। 19 नवंबर 2025। मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहां लगाव ना हो, संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव ना हो। अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। अर्थात स्वयं भगवान जो सदा निर्बंधन है, सदा मुक्त है, हमें निर्बंधन और मुक्त होने की सहज विधि बताते। बाबा कहते, कोई भी लगाव, चाहे संबंध का हो, संपर्क का हो, कर्म का हो या अपनी विशेषताओं का हो, किसी के भी प्रभाव में आना, यह भी जैसे लगाव है। तो अब बाबा कहते, सूक्ष्म लगाव से भी मुक्त बनना है। जब संपूर्ण मुक्त स्वतंत्र बनेंगे तभी अशरीरी स्थिति का अर्थात विदेही स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा पेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाली त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली हूं। मैं आत्मा पेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाली त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली हूं। मेरे त्याग द्वारा ही मेरा श्रेष्ठ भाग्य बन रहा है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, देह विनाशी है। देह की दुनिया और देह के संबंध भी विनाशी हैं। मुझ अविनाशी आत्मा के सर्व अविनाशी संबंध। एक अविनाशी भाग्य विधाता भगवान पिता परमात्मा से है।
मेरे सर्व संबंध एक पिता परमात्मा से है, सर्व प्राप्तियां भी एक पिता निराकार परमात्मा से ही। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निराकार हूं। इस देह से अलग, देह की दुनिया से अलग। अल्प काल की इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त। पुराने स्वभाव संस्कारों से भी मुक्त। मैं और मेरेपन के कमजोर संस्कारों से भी मुक्त। एक परमात्मा पिता से सर्व प्राप्तियां करने वाली, बेगर टू प्रिंस का प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली, त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा सदा देने वाली दाता पिता की संतान। सदा त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली, भाग्य विधाता परमात्मा की संतान। श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा बेगर टू प्रिंस का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली, त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली हूं।
मैं आत्मा बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल बजाने वाली। त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सेल्वेशन लेकर के फिर सेल्वेशन दें। ऐसा संकल्प में भी ना हो, इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। बाबा कहते, स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं। इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाली। त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली हूं। मैं आत्मा बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाली। त्यागी
व श्रेष्ठ भाग्यशाली हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाली। त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर में बाबा समझाते, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे, तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में मस्त रहो। वह तकदीर, वह हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भाव, जिसके लिए बाबा बोले, बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले, त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भाव। बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले, त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सेल्वेशन लेकर के फिर सेल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है
सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। स्लोगन में बाबा बोले, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहां लगाव ना हो, संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में, अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव ना हो। अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है तो वह लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।